हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचपी टेक्निकल वर्ल्ड। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक पोस्टमैन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम रेस्ट एपीआई कैसे यूज़ करते हैं, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। सो आज मैं रेस्ट एपीआई को चेक करने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट आपने कुछ नहीं करना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है यहाँ पे। सो बेसिकली मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि पोस्टमैन होता क्या है, बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं उसका। जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है, पोस्टमैन मीन्स पोस्ट और मैन। जैसे हमारे पास क्या होता है, हम जब अपना कोई लेटर, कोई इन्फॉर्मेशन हमने किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचानी हो तो वो हमारा पोस्टमैन के थ्रू मीन्स पोस्टमैन ही उस लेटर्स को वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस सेंड करता है। सेम केस यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट क्या करता है, जब हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को तो वो सर्वर चेक करता है सारी इन्फॉर्मेशन को और उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ का रिस्पॉन्स सेंड करता है। सो ये जो भी हमारे पास एक्टिविटी होती है वो हमारा पोस्टमैन के थ्रू थ्रू परफॉर्म होती है। जैसे हम यहाँ पे कोई रेस्ट एपीआई बनाएंगे तो जो उसकी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो पोस्टमैन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। सो इस केस में पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे मेरा उबंटू सिस्टम है, लिनक्स है, तो मैं यहाँ से लिनक्स से डाउनलोड कर लूँगी। आपके केस में अगर विंडो है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। अब इस केस में हमारे पास मैंने क्या किया है, सिंपल एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, उस केस में हमने लॉगिन करना हो तो हमारे पास क्या होता है, यूज़र नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। सो मैं बेसिकली उसी का मैंने कोड लिखा है पीएचपी में और मैं उसी को ही टेस्ट आपके सामने टेस्ट करके दिखाऊंगी। सो इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, सिंपली एक डेटाबेस बनाया है एपीआई अंडरस्कोर लिस्ट नेम का। उसके अंदर मैंने रजिस्टर यूज़र नेम का एक टेबल बनाया है। और मैं अगर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इस केस में मैंने सिंपली बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है, नेम, ईमेल, प्लेन पासवर्ड और सिक्योर पासवर्ड। प्लेन पासवर्ड में मैंने जो हम प्लेन वन, जैसे मैंने एडमिन 123 इस तरीके से डाला तो वो प्लेन पासवर्ड में स्टोर होगा और उसको मैं MD5 में चेंज करूँगी सिक्योर में तो वो सिक्योर पासवर्ड में सेव होगा। मतलब मैंने दो तरीके का पासवर्ड इसमें सेव करवाया हुआ है। बाकी ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इसमें स्टोर करवाई हुई है। अब मैं नेक्स्ट लेके चलूँ तो कोड के एंड से मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपली एक कनेक्शन बिल्ड किया है माईसीक्वल का, क्योंकि इसमें जो भी हमारी क्वेरी वगैरह फैच होगी वो माईसीक्वल के थ्रू ही फैच होगी। सो सिंपली मैंने यहाँ पे कोड में सारा डिफाइन किया हुआ है कि हम कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने अगर मैंने यूज़र लॉगिन लेना है तो मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर यूज़र, जिसमें मैंने ईमेल और पासवर्ड यहाँ से पास करवाया हुआ है पैरामीटर से, और वो क्वेरी के अंदर पास होके मेरे को ऑटोमेटिकली जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिटर्न करेगा। सो ये केस है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगी, एक्शन में मेरा जो फंक्शन है मैं वो डालूँगी। लॉगिन में जो मेरा यूज़ ईमेल के थ्रू मैंने किया है यहाँ पे और यूज़र नेम के थ्रू भी किया है तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल ईमेल आईडी लूँगी और यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड आ जाएगा। तो जब मैं इस केस में मैंने गेट मेथड यूज़ किया है क्योंकि मैं क्वेरी पास करवा के ही उसकी इन्फॉर्मेशन गेट कर रही हूँ। सो इस केस में आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास हेडर होता है। अगर आप पोस्ट मेथड यूज़ करें तो आपको यहाँ पे जैसे हम फॉर्म होता है ना, फॉर्म में हमने नेम और वैल्यू दी होती है वही आपने यहाँ पे पास करनी है अगर पोस्ट का मेथड है। अगर मैंने सिंपल गेट मेथड है तो मैंने यहाँ पे सिंपली जो मेरे यूआरएल्स बन के आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगी तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब इस केस में भी मेरे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने कोड 1 और कोड 0 लिया है। अगर मेरे पास यू लॉगिन मैसेज, अगर मेरे पास ये मतलब सक्सेसफुली है, लॉगिन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो मेरे पास कोड 1 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे एक गलत ईमेल आईडी ले लेती हूँ और सेंड करती हूँ तो वो मुझे सिंपली वैलिडेशंस भी मैंने इसमें लगाई हुई हैं तो वो मुझे दे देगा ईमेल इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, कोड 0 आ जाएगा और मैसेज भी आ जाएगा। सो
इस केस में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो जेसन फॉर्मेट में ही आएगी। ओके, सो यहाँ पे सिंपली ये रो प्रीव्यू ये सेम ही है। यहाँ पे अगर आपने जिस तरीके से उसको चेक करना है, देखिए अगर आपको जेसन में लेना है तो वो जेसन में आपको दिखा देगा प्रॉपर। जैसे मेरे पास डाटा ये सारा आ रहा है, एक्सएमएल में देखना है तो ये आ जाएगा, एचटीएमएल में देखना है, टेक्स्ट में देखना है। सो बेसिकली जेसन में ही होता है। तो जेसन में देखिए सारा अपना की के अंदर एक एरे के अंदर मल्टी उस फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। अगर आपने इसको सेव करना है, अगर ये रिक्वेस्ट कहीं सेव करके रखनी है तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, सिंपली कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है वहाँ पे सेव कर लीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे जो हमारे प्रीवियस मैंने चेक की थी, तो इससे अगर मैंने नई कनेक्शन फिर से दोबारा से बनाना है तो वो मैं यहाँ से बना सकती हूँ। तो सिंपली ये एक बेसिक सा है, सिंपल फॉर्मेट में है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए यही है टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बेसिस पे स्क्रॉल ऑपरेशन के बारे में सारा बताऊं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।